करते हैं अखिलेश जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर पर याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में और पहले भी इस मामले पर सुनवाई होती रही है। क्या अपडेट है, आज कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए, कोर्ट नंबर 3 में आइटम नंबर 10 लगा हुआ है, यानी कि उम्मीद की जा रही है 11 बजे तक ये मैटर टेकअप हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी तमाम इस तरह की याचिकाएं लगी थी जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बुलडोजर जो अवैध निर्माण है, जो सरकारी जमीन पर निर्माण है, उसको नहीं, उस पर बनाने, जो कंस्ट्रक्शन है उसको बनाने गिराने पर रोक नहीं रहेगा, लेकिन सरकार को नियम के हिसाब से इस पर काम करना चाहिए। जो बुलडोजर चलाने का काम है उसमें एक नियम होता है कि उस परिवार को, उस व्यक्ति को पहले नोटिस दिया जाता है, कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज जो याचिका लगाई गई है वो उसी में दाखिल की गई है और मांग की कहा गया है उसमें कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है सरकारों की तरफ से, चाहे वो उदयपुर का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 2 जिलों का अभी मामला सामने आया है। तो ये याचिका इसलिए भी दाखिल की गई है कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। नियम सम्मत कार्रवाई नहीं हो रही है, ये आरोप लगाया गया है याचिका में, और ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए, उन्हें परेशान करने की नीयत से ऐसा काम किया जा रहा है। लेकिन ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि जो भी अवैध निर्माण है, जो सरकारी जमीन पे बने कंस्ट्रक्शन है, उसको नियम के अनुसार सरकारें चाहे तो हटा सकती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आज की जो याचिका है उसमें एक विशेष वर्ग की बात कही गई है, जिसको लेकर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस सुनवाई में क्या कहता है। क्या ये देखता है कि जो कंस्ट्रक्शन गिराए गए हैं उसमें नियम सम्मत कार्रवाई की गई थी या नहीं की गई थी, पहले नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और ये देखेगा कि क्या ये जो कंस्ट्रक्शन था वो अवैध था और उसको गिराना जरूरी था या नहीं था। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कई सवाल हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, क्या कुछ कहा जाता है, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। आप नजर बना के रखिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, राजनीति हमेशा से होती रही है, लेकिन इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई आज होनी है, लेकिन उससे पहले राजनीति इस पूरे मामले को लेकर कैसे हो रही है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बुलडोजर एक्शन, सियासत फुल ऑन। अपराधी पर बुलडोजर, आखिर विरोध क्यों? बुलडोजर संस्कृति, आज सुप्रीम सुनवाई। बाबा का बुलडोजर चलेगा या रुकेगा? बाबा के जिस बुलडोजर मॉडल को बेटियों के गुनहगारों, पत्थरबाजों और माफियाओं के खिलाफ इंसाफ का प्रतीक बताया जा रहा था, उस पर आज सुप्रीम सुनवाई है। जब जब अपराधियों का बोलबाला हुआ, बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। चाहे माफिया अतीक हो, मुख्तार या फिर नवाब सिंह यादव, जिसने भी सूबे में शांति भंग करने की कोशिश की, उसे पहले तो उसके अंजाम तक पहुंचाया गया और बाद में उसके अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए बुलडोजर कार्रवाई का हवाला दे भाईजान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में
तीन बड़ी घटनाएं हुए यूपी के अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पत्थर फेंकने के आरोपी हाली अली का घर पीले पंजे से तोड़ दिया गया और राजस्थान में एक नाबालिग छात्र की चाकू मारकर हत्या कर देने वाले लड़के के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इन तीनों ही राज्यों में तीन बातें कॉमन हैं। पहला बुलडोजर एक्शन, दूसरा तीनों आरोपी मुस्लिम और तीसरा तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर भाईजान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि जंग का यह तरीका कानूनी है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई है। हमारा आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से कि इस गैर असंवैधानिक काम को तुरंत रुकवाया जाए। जिस देश में संविधान हो, जो देश संविधान से चलता हो, वहाँ संविधान की ही चलनी चाहिए। कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर से किसी के घर को गिरा देना ये मसले का हल नहीं है। इसके लिए बैठ के बात करना चाहिए। मैं माननीय देश की सर्वोच्च न्यायालय से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा की इस अपील को बाकायदा संजीदगी से सुने। उम्मीद करूँगा कि जमीयतुल उलमा की इस अर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि अच्छा फैसला सुनाएगी। भाईजान जिस बुलडोजर को एंटी मुस्लिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी चला और कानपुर में विकास दुबे के घर पर भी पहुंचा। सरकार का दावा है कि बुलडोजर मजहब देखने के बदले धर्मनिरपेक्ष होकर काम करता है, लेकिन भाईजान उन्हीं मुद्दे को उठाते हैं जहां मुस्लिम कार्ड खेलने की गुंजाइश होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और बलात्कारियों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया है। पूरे देश में अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूँ ये जो अपराध बढ़ रहा है उससे कम हो जाए। उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर चला था और देखिए सब लोग उसका यूज कर रहे हैं। जो भी प्रांत है, जो भी और जितने भी माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, आज जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। जनता चाहती है इस बात को कि अगर क्राइम हो रहा है तो उस पर तुरंत रिएक्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया। योगी जी के जो कार्रवाई कर रहे हैं बुलडोजर की, वो जनता के हित में है और क्राइम के खिलाफ है। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम सुनवाई है, लेकिन सवाल कई। क्या दिल दहला देने वाली वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग जाएगी? क्या अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला बुलडोजर थम जाएगा? क्या पुलिस पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बच्चे खबरें जाना दो आदमखोर खूंखार भेंटिए गांव वालों और वन विभाग के चारों तरफ चंगुल में फंस चुके हैं। अरे लोग सहमे हुए हैं। 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया। उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाघ और भेड़िए की चपेट में हैं। इस वजह से क्योंकि लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं और अभी भी ये जानकारी मिली है कि सीतापुर में भेड़िए ने एक बच्ची को अपना निशाना बनाया है और यही वजह है कि बहराइच से लेकर सीतापुर तक अब भेड़िए और बाघ को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बहराइच में भेड़िए के हमले में बच्चे की मौत हुई है, वहीं दूसरी ओर सीतापुर से लेकर लखीमपुर में बाघ और भेड़िए दोनों का डर लगातार बना हुआ है। एक तरफ वन विभाग की टीम लगातार बाघ और भेड़िए को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चला रही है, बड़े कदम उठा रही है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 31 तारीख की रात को भी एक बच्चे और एक बुजुर्ग पर हमला किया गया था और अब एक बच्ची पर हमला किया है जिसमें बच्ची की मौत हो गई है। और बच्ची की मां का क्या कहना है, इसके बाद सुन लेते हैं। और उठा लेगा। कितने बजे क्या हो रहा था? 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया पीन सोवत रहा और बच्चा हमारे तनिक आँखें लाग गए, उठा लेगा।
बच्चा खा रहे। तो पहले क्या बच्ची, दूसरी बच्ची आपकी रोई क्या? हाँ, छोटी बच्ची हमारे 6 महीना को और है, उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाए, बच्ची हमारे रोई नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच लिए। क्या उसके हाथ वाथ काटे? हाँ, तो ये हाथ काट लिए। तो देखिए किस तरीके से आदमखोर की तलाश में लगातार वन विभाग की टीम जो है नई नई तरकीबें अपना रही है, लेकिन ये आदमखोर लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। बहराइच में अब तक 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। भेड़िए के हमले में 51 लोग घायल हुए हैं। भेड़िए का मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला। ये बच्ची सिर्फ 2 साल की थी, अपनी मां के बगल में सो रही थी और वहीं से उठाकर ये भेड़िया इसको ले गया गन्ने के खेत में और वहां पर 1 किलोमीटर दूर घर से उसका शव भी मिला। लगातार लोगों को शिकार ये भेड़िए बना रहे हैं और किस तरीके से दबे पांव जाते हैं और शिकार बनाकर बच्चों को अपना निवाला बनाकर लौट आते हैं। लगातार वन विभाग की टीम जो है इनको पकड़ने में जुटी हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी